कि तुम जब आओगे मुझे खोया हुआ पाओगे। तालिब भाई सुनिएगा। कि तुम जब आओगे मुझे खोया हुआ पाओगे, अब मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। और तुम्हें तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, तुम्हें तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ नहीं। जो अभी बहुत प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हुए हैं और लोग ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फिर वही लोग अपनी जनता के, अपने लोगों की वोट नहीं ले पाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुझे किसी चीज की लालच नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपकी कि अगर ईश्वर मेरे अंदर उतना दिल भी देना कि मैं गरीबों का मदद कर सकूं, तब मुझे जिताना नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है जीतने का। कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। तालिब भाई, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान बड़ा नहीं और नहीं जीत सकता। बिना संघर्ष के इंसान कुछ नहीं बन सकता। और जो अकेले जले, जो दिया जलेगा उसी में उजाला होगा। जनता जो भी है हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 11 की, वो सब जाग चुकी है और सबको पता है कौन उनके बीच काम करेगा और कौन खड़ा होगा, कौन जुमले करेगा, कौन निकल जाएगा, वो सब जान चुके हैं। और जो बड़े बड़े दावे किए हार भी गए, उनके बारे में क्या कह रहे हैं? दावे जो वहाँ हो रहे हैं यहाँ भी होगा। जुमले देखो यहाँ नहीं चलने वाले। यहाँ पे लोगों के बीच हम जाके उनके कितना काम आए हैं ये काम चलेगा। यहाँ जुमले वाले, जनता सब जाग चुकी है, जनता सब समझ चुकी है कि जनता को कौन जुमले देगा, कौन उनके बीच खड़ा है। नमस्कार साथियों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में। कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में फिर आज हमारी उपस्थिति है। यहाँ पे आज फिर एक ऐसे जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार से मिलवाएंगे जो बहुत ही चर्चित चेहरा बताए जा रहा है, क्योंकि खास करके बिहार के चुनाव के कारण बहुत ही चर्चित चेहरा माने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी का आपके माध्यम से नमस्ते। ये बताइए कि क्या लग रहा है बिहार के चुनाव से, क्या लग रहा है अभी तक जो चुनाव हुआ है, सही हुआ है या गलत? बिहार का चुनाव जनता ने अपने माध्यम से जिसको भी चुना, कहीं ना कहीं उन लोगों का अच्छा काम रहा होगा, तभी जनता ने उनको चुना। तो हम यही कहते हैं कि जो जनता के बीच काम करेगा, कोई भी हो, जैसे कि अब आपको मैं बता दूं, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, तो जनता के बीच जिसका अच्छा काम था उसको जनता ने चुना। अच्छा, ऐसा हुआ है वहाँ पे 5 सीट जो निकली हुई है, यहाँ पे कौशाम्बी में भी निकल पाएगी जिला पंचायत सदस्य में या नहीं? देखिए, हमारा जो बता दे व्यक्तिगत व्यवहार, लोगों के बीच खड़े उतरना, हर दुख मुसीबत पे उनके सामने खड़े हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है ये पार्टी से उतना महत्व तो नहीं रखता, मगर जो लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार, लोगों के बीच हम पहुंच सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जनता हम किस चीज उसको चुनेगी जो उनके बीच रहेगा, जो उनके हर दुख सुख में खड़ा हो सकेगा। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम अरमान खान, गांव चक खुदायगंज। देखिए, वार्ड नंबर 11 के चक खुदायगंज से नाम अरमान है, जिनका बताया जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी जो लीडर है मुस्लिम नेता के, उनके पार्टी से ये चुनावी मैदान में, जिला पंचायत सदस्य के चुनावी मैदान में आने वाले हैं। इसी कारण से इनको जो है हमने बोला कि चर्चित चेहरा, क्योंकि खास करके बिहार चुनाव में 5 सीट निकलने के बाद सबसे ज्यादा गरमाने वाली पार्टी, सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाली पार्टी यही पार्टी है। सही बात है, सिर्फ मुस्लिम नेता की पार्टी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम पार्टी की नहीं है। वहाँ पे जो भी है, वहाँ पे हर समुदाय के लोगों का सम्मान किया जाता है और वहाँ हक की बात होती है। आप वो चाहे दलित समाज का हो या ब्राह्मण समाज का हो या फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो, मसला यहाँ ये फंसता है कि हमारे माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ किसी एक पक्ष को लेके काम नहीं होता। और बिहार की रही बात, तो बिहार में उनको जनता ने चुना है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इतना काम किया, जब इन्होंने दोबारा रिपीट हुए हैं,
वार्ड नंबर 11 में क्या लग रहा है? वार्ड नंबर 11 में वर्तमान में एससी महिला जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका कार्य कैसा लग रहा है आपको? कार्य तो अब मैं किसी को कहना नहीं चाहूंगा, जो भी है जनता के बीच अगर उन्होंने काम किया होगा तो दोबारा वो भी आएंगी, अगर नहीं किया तो उनको जनता वार्ड नंबर 11 की निकाल फेंकेगी। अगर हम जनता के बीच आएंगे, खड़े हैं, उनसे प्रेम व्यवहार से मिल रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता चुनेगी। वार्ड नंबर 11 से महिला पंचायत सदस्य और साथ ही वहीं पे वार्ड नंबर 11 से ही आपके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, शकील सिद्दीकी, वो भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं। वो भी बयान दे रहे हैं कि हम जो है ये करेंगे, फ्रीजर खरीदवाएंगे, फ्रीजर रखवाएंगे, मुद्दे ऐसे ऐसे बता रहे हैं। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? सपोज मैं किसी को क्या देखा, जो मुझे चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को शिक्षा चाहिए, उनके बच्चों की अच्छी सुविधा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अपने वार्ड नंबर क्षेत्र में कि उन्हें शिक्षा, उनके बच्चों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा अपना, कि उनकी शिक्षा जिसमें पढ़ सकें। यार जब वो पढ़ लिख के बड़े बनेंगे, कमाएंगे, उस योग्य बनेंगे, तो वो खुद अपने आप हर चीज अवेलेबल कर लेंगे। तो कहते हैं कि हमारा कौन आ रहा है वार्ड नंबर 11, हमें ये मतलब नहीं है। हमें, अगर हम लोगों के बीच हैं, अच्छा काम करेंगे तो जनता हमें चुनेगी। और हमारा संघर्ष जारी है। आप सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं कि अरमान खान जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का योगदान भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है भर भर। हमारा संघर्ष जारी है। और इस पे क्या खूब कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, तालिब भाई, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान बड़ा नहीं और नहीं जीत सकता। बिना संघर्ष के इंसान कुछ नहीं बन सकता। और जो अकेले जले, जो दिया जलेगा उसी में उजाला होगा। के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारा संघर्ष ही हमें कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी। और गरीबों की दुआएं, और अभी अभी मैं भी आपसे माध्यम से कहना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 11 में जो भी गरीब लड़कियां होंगी, उनमें हमारा ज्यादा से ज्यादा योगदान रहेगा और गोपनीय रहेगा। उनके हर दुख नहीं, किसी का कुछ होने नहीं पाएगा। और किस तरीके से उनकी आर्थिक व्यवस्था की जाएगी कि किसी को कुछ नहीं पता कर पाएगा। ये आपके माध्यम से बताया जा रहा है। सेवा अंदर अंदर चलेगी। जी। मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो उन सबका आशीर्वाद है। मैं जहाँ से आया हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसी स्थान से निकला हूँ, आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। पहले तो मैं शमशाबाद से हाई स्कूल अपना किया हूँ, उसके बाद एसएबी इंटर कॉलेज सैनी से अपनी पढ़ाई पूरी की। और ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है स्टेट यूनिवर्सिटी रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया। अच्छा, ये आइए आगे, ये बताइए कब से जो है राजनीति में, कब से आ गए? तो राजनीति में आने का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब हम बीच में हमने कुछ स्ट्रगल किया, तो हमारे लोग जो हमारे बीच के मित्र लोग हैं, वो इतना मतलब परेशान समझ में आया कि मुझे लगा कि हमें कुछ करना है। और हमें सबसे बड़ा माध्यम यही दिखा कि अगर हम उन लोगों का कुछ भला कर सकते हैं तो इस चुनावी है जो उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सबसे ज्यादा इस चुनाव और राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है उनके लिए आवाज उठाऊं। राजनीति में आने का मतलब है स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है, युवा के साथ उनको अधिकार दिलाना, उनको अधिकार दिलाना। जो गरीब हैं, मैं देखता हूं कि आज भी लोग हैं जो टूटे फूटे घर में रह रहे हैं। लोग बड़े बड़े जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि परेशान है लोग, उनके बीच जाते नहीं कि उनको क्या चीज की जरूरत है। लोग चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। बिहार में ये देखा भी गया कि बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन दावे के साथ धराशायी भी हो गए। यूपी में जिला पंचायत सदस्य में भी दावे शुरू हो गए। क्या ऐसे ही दावे होंगे इसमें भी? वहाँ जीत सत्य की हुई है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जो उन्होंने जितना काम किया है, वो चाहे हमारी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब के हों, अख्तर उल इमान लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया, तभी उनको जनता चुनी है। तो जो भी जीते हैं, पक्ष विपक्ष, उन्होंने काम किया, जब ही ने जनता ने उनको। जो बड़े बड़े दावे किए, हार भी गए,
उनके बारे में क्या कहना देखो, है? दावे जो वहाँ हो रहे हैं यहाँ भी होगा। जुमले देखो यहाँ नहीं चलने वाले। हाँ, यहाँ पे लोगों के बीच हम जाके उनके कितना काम आए हैं ये काम चलेगा। यहाँ जुमले वाले, जनता सब जाग चुकी है, जनता सब समझ चुकी है कि जनता को कौन जुमले देगा, कौन उनके बीच खड़ा है। होने वाले मुख्यमंत्री थे तेजस्वी बोल रहे कि हम हर घर में नौकरी देंगे, वहीं पे होने वाले विधायक जो है बोल रहे कि हम हर घर में विधायक रहे चाहे ना रहे, हर घर में जो है सेवा देंगे, विधायक नहीं लिखवाएंगे, हम ये करेंगे वो। तो ऐसे ही दावे वार्ड नंबर में भी होने लगे, हम वहां पे ये करेंगे वो करेंगे। मतलब वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर बगल में 12 भी है, बगल में 13 भी है। वार्ड नंबर 13 में जिला पंचायत सदस्य जो है सोनी जी है, उनसे हम बात, उन्होंने बताया कि माँ के पैसे से, पेंशन के पैसे से, चंदे के पैसे से हमने चुनाव लड़ा, इसके कारण चुनाव जीत गए। क्या इसका असर है बाइक और गाड़ी का, 4 व्हीलर का या पैसे का? देखो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये 4 व्हीलर और 2 पहिए अलग का विषय है। यहाँ पे देखो, चुनाव आपने बोला सोनी जी को, उनका लोगों के बीच अच्छा शिष्टा, अच्छा व्यवहार था, तभी जनता ने चुना। और जनता जो है ना गाड़ी देखती ना 4 व्हीलर देखती, ठीक है ना। अब मैं आप कहना चाहूंगा कि जनता के बीच हम कितना काम आ रहे हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, मेन महत्व तो ये रखता है। बाइक से हर गांव पहुंच जाते हैं नेता या 4 व्हीलर पहुंच जाते हैं? देखो, बाइक तो अगर देखा जाए तो बाइक तो बहुत बढ़िया साधन है, पहुंच जा रहे हैं हर गली हर चौराहे। मगर देखो, 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, वो अपना एस्टीमेट के हिसाब से सब बेटर है। ज्यादातर तो देखा जा रहा है 4 व्हीलर ही चल रही है इस समय। अब जो जैसे भी हैं अपना सिस्टम बना के अपना चल रहे हैं, वो ठीक है, ताली बात। और हमारा जो है चुनाव, जनता जो भी है हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 11 की, वो सब जाग चुकी है और सबको पता है कौन उनके बीच काम करेगा और कौन खड़ा होगा, कौन जुमले करेगा, कौन निकल जाएगा, वो सब जान चुके हैं। और समय आने पे वो अपना महत्वपूर्ण वोट दे के हमें विजयी बनाएंगे और आपका आशीर्वाद रहा। ठीक है, विजयी बनाएंगे। अगर विजयी बन गए तो सबसे पहला जो है वार्ड नंबर 11 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि सबसे पहले जनता के बीच पहुंच के उनका मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मुझे इस मुकाम पर पहुंचाएं। और सबसे बड़ा काम ये भी होगा कि उनके लिए समस्याओं का समाधान कराया जाएगा, जैसे भी हमसे बन, कोई भी तरीके की जो मुझ तक हो सकेगा। नहीं भी हो सकेगा, मैं आगे तक जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, जनता के प्रतिनिधि होते हैं अनुसार मैं पहुंचूंगा, उनके लिए काम करवाऊंगा। वार्ड नंबर 12 में तूफान सिंह यादव है जिला पंचायत सदस्य, उनका कुछ असर पड़ेगा वार्ड नंबर 11 में? जो वार्ड नंबर 11 और 12 वो अलग अलग वार्ड है। वो जो जितना अपने वार्ड में काम कर रहे हैं वो उनको बेनिफिट है, हम अपने वार्ड में जा रहे हैं वो हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन संपर्क तो वार्ड नंबर 11 में भी लोगों से बनाए हुए हैं। वो ठीक है, वो 11 से थोड़ी आ रहे हैं भाई, उनका आदमी भी तो आ सकता है। उनका आदमी आ सकता है। तो देखो, जनता किसी का, हम अगर बीच में खड़े हैं, जनता के बीच हम अगर गड़े हुए हैं तो कोई भी आ जाए, ठीक है ना। अब हमारे बीच के, देखो, संविधान हमें आजादी देता है, ये मौलिक अधिकार, आप भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, ये अलग का विषय है। अगर हम जनता के बीच हैं, जनता के बीच खड़े हैं, उतर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उसी को चुनेगी। अच्छा, वार्ड नंबर 11 से उतरने का क्या रीजन है? मैं आपसे बता चुका कि हमारा ये वार्ड नंबर 11 लगता है, और इससे मैं आपसे बता भी चुका हूँ अभी कि मैं अपने वार्ड में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करवाऊंगा। जहाँ 12 से भी उतर सकते थे, 13 से उतर सकते थे, 11 से क्यों? 11 हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट था। यहाँ हमारा देखो, ज्यादातर हम अपना महत्व समय यही दे रहा है। हमें चुनाव वहां लड़ना है जहां हम अपना समय दे पाते हैं, और हमेशा से हम एक हिसाब से कहूँ, बहुत करीब आज से 5 साल से हम लोगों के बीच रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारा, कुछ लोगों का कहना है कि वार्ड नंबर 11 से हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा घर है वहाँ पे वार्ड नंबर 11 में, और घर होने की वजह से कुछ वोट ज्यादा मिलती हैं, कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर होने से ना होने से, यहाँ एक सदस्य घर का अपने घर को नहीं खुश कर पाता तो वो पूरा वार्ड कैसे खुश कर पाएगा, ये अलग का विषय है। हाँ, अगर जनता के बीच हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके दुख मुसीबत में खड़े हो रहे हैं, तो जनता बेशक सुनेगी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुझे किसी चीज की लालच नहीं है।
मैं ये भी कहना चाहूंगा आपकी कि अगर ईश्वर मेरे अंदर उतना दिल भी देना कि मैं गरीबों का मदद कर सकूं, तब मुझे जिताना नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं है जीतने का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए निस्वार्थ अभी लोगों का काम करूंगा, निस्वार्थ। अभी जो है सीट कंफर्म नहीं हुई है, सीट कंफर्म होगी, अगर सीट बदल गई तो क्या करेंगे? सीट तो फिलहाल जो है वो ठीक है, मगर फिर उसी हिसाब से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अच्छा अच्छा, अगर एससी जाती है तो एससी कैंडिडेट उतारेंगे जिसमें हमारे हिसाब से काम हो सके, जनता का मतलब काम अपने कर पार्टी से ही उतरेंगे? हाँ बिल्कुल पार्टी से कंफर्म है, जी 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 पार्टी से ही उतरेंगे। जी। देखिए, इनका कहना है कि अगर सीट चेंज होती है तो हम अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे वार्ड नंबर 11 से, और अपने पार्टी से ही कैंडिडेट उतारेंगे, और अपने लोगों से अपना वोट उसको दिलवाएंगे। और साथ ही जो क्षेत्र में बता रहे हैं कि हमारे वार्ड में हमारा गांव है जिसके वजह से हमारा फायदा होता है, और वार्ड में जो गांव है उसके वजह से ज्यादा वोटें मिलती है, तो इनका कहना है कि इसका जो है बेनिफिट नहीं है। वार्ड में गांव है भले ही, लेकिन गांव के लोग भी कभी कभी वोट नहीं देते हैं। लेकिन क्यों नहीं देते? जब जनता के बीच में आपकी जगह नहीं बनी रहेगी, उनके दिलों में जगह नहीं होगी, तो आपको वोट नहीं मिलेगी। चाहे वो गांव हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो क्षेत्र हो, कुछ भी हो, आपको जनता के दिल में जगह बनाने की जरूरत है, तभी आपको वोट मिलेगी। सही बात है। जी जी बिल्कुल, अगर हम उनके बीच खरे उतरेंगे, उनके दिल में अगर जगह बनाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, हर समय हर तरीके से उनके लिए काम करेंगे, तभी चलता। अच्छा, आपका कहना बिल्कुल सही है। शायरी बीच में बोले, क्या शेर व शायरी की भी जो है आप? ऐसा कुछ नहीं है, तो आप संघर्ष की बात किए तो उस पे शायरी है, और अब आप ऐसी बात करें तो एक शायरी और है कि जिस हिसाब से मैं, जहाँ मुझे बहुत पसंद हुआ था, मैं स्कूल टाइम से वो शायरी पढ़ा करता था, और हमारे जॉन एलिया साहब की शायर है कि तुम जब आओगे मुझे खोया हुआ पाओगे। तालिब भाई सुनिएगा कि तुम जब आओगे मुझे खोया हुआ पाओगे, अब मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, और तुम्हें तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, तुम्हें तमन्ना है मेरा कमरा सजाने की, मेरे कमरों में किताबों की। शायरी से ही शायद वार्ड नंबर 11 आप सबका मीडिया बंधु का अगर आशीर्वाद रहा और हमारी जनता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा वार्ड नंबर 11। आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल, अच्छा, अगर जनता चुनेगी तो बिल्कुल। इनकम इनकम कहाँ से आती है? इनकम है या आती है कि नहीं आती है? तो इनकम तो ये बहुत ही बड़ा सवाल आप पूछे। ठीक है, इनकम जो हमारे घर के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, जो भी सब सहायता करते हैं, और ईश्वर की दया से हर चीज से हम अवेलेबल हैं। है जी मतलब ज्यादा जनता पे जो है वो नहीं है, अपना काम समाज सेवा अपने से भी कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा करने के लिए इनको किसी चीज का जो है रीजन नहीं है, ना पावर की जरूरत है। सही नहीं, बात? नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं समाज सेविक हूँ ना, मुझे किसी पावर का है। मुझे हाँ, जहाँ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उनके से पूछा जाएगा कि आपको क्या परेशानी है। जिला पंचायत सदस्य बनने का क्या रीजन है? मैं तो आपसे पहले ही बता चुका, बनने का यही रीजन है कि जो मॉब लिंचिंग होती है, लोगों के साथ अन्याय होता है, उनकी आवाज उठाना, उनके लिए न्याय दिलाना। अभी जो है आप आवाज नहीं उठा पाते? अभी देखो, एक हिसाब से मैं अभी कुछ नहीं हूँ, उस समय पे मेरे पास कुछ ना पावर कुछ आ जाएगी। पावर क्या, एक हिसाब से हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी समझा जाएगा। हाँ हाँ। जनता का, अगर मैं कुछ, जनता ने मुझे उस लायक बनाया है तो कहीं ना कहीं मैं, मेरी आवाज कुछ सुनी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। अभी मेरी आवाज, मैं आपसे कोई चीज कहता हूँ तो उतना महत्व नहीं, उस समय मैं जनता प्रतिनिधि रहूंगा तो कुछ ना कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो महत्व दी जाएगी। हाँ, तो इस विषय में बात हकीकत है, जनता के बीच तभी आवाज बुलंद हो पाएगी जब हाथ में पावर होगी, और पावर तभी आएगी जब क्षेत्र में चुनाव होगा, और क्षेत्र के लोग जो है इनको चुनेंगे। और क्षेत्र के लोग क्यों चुनेंगे? क्यों चुनेंगे आपको क्षेत्र के लोग? क्षेत्र के लोग चुनेंगे इसलिए कि हम उनके लिए काम आएंगे, उनके दुख सुख में खड़े होंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अगर और जनता, लोग वादा कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं हम उनके सुख दुख में खड़े होंगे। वादा करना, मेरे पास कोई जुमलेबाजी तो है नहीं। हाँ। जनता जिसे चुनेगी, अगर हम जनता के बीच हैं तो हमें जनता चुनेगी। और सबसे बड़ी बात ये भी बता दें आपको कि चुनाव जो है कहने को कुछ और, करने को कुछ और, तो मेरे पास ये सिस्टम नहीं है। जनता जिसे भरोसा करेगी, जो उनके लिए खड़ा उतरेगा, जनता उसी को चुनेगी।
मेरे पास जुमलेबाजी नहीं है कि मैं ये करवा दूंगा, ये लगवा दूंगा, वो लगवा दूंगा। हाँ, ये है कि उनके लिए मैं विकास खींच के लाऊंगा, कहीं से भी हो सका विकास ज्यादा से ज्यादा खींच के उन तक पहुंचाऊंगा। विकास लाऊंगा लेकिन जुमलेबाजी नहीं करूंगा। जुमलाबाजी नहीं करूंगा, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं कि आपने नेताजी आप ये बोले और ये नहीं किए। हाँ, उनके लिए हर संभव हर परिस्थिति में उनके साथ रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा विकास लाऊंगा खींच के, चाहे वो सांसदीय कोटा से मिले, चाहे जिला पंचायत कोटा से, चाहे विधायकी कोटा से। अच्छा, वर्तमान में एससी समाज से है, उनके पहले कौन था जिला पंचायत? उनसे पहले जो भी थे, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। वार्ड में सबसे ज्यादा वो वोट किसका है? एससी का है या बैकवर्ड का या सामान्य का, किसका है? देखो, वोट जो है उसमें सभी बोथ हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी का बोथ है और सबका योगदान रहेगा और सबका योगदान से मैं विजयी बनूंगा। हमारे हिसाब से तो एससी समाज की ज्यादा वोट है वार्ड नंबर 11। वो तो है, मगर मैं एससी समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे अदर समाज का हो, मैं जनता के बीच सब अपना काम करता हूँ, उनके बीच बैठता उठता हूँ, उनके दुख सुख में खड़ा हूँ, तो जनता हमें चुनेगी। यहाँ पे किसी धर्म और मजहब का मसला नहीं है, यहाँ इंसानियत और न्याय का मसला है। देखिए, इनका बहुत बड़ा बयान है, जो इनका कहना है कि वार्ड नंबर 11 से एससी समाज की भले ही वोट ज्यादा है, लेकिन अगर उनके दिल में जगह है तो वोट पब्लिक करेगी और उसका पब्लिक फायदा भी पाएगी, उसका जनता फुल फायदा पाएगी। इनका कहना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं विकास खींच के लाऊंगा, लेकिन जुमलेबाजी नहीं करूंगा। जुमलेबाजी मैं नहीं करता, खास करके जब काम पावर होगा हाथ में तो विकास कहीं से भी करके खींच के लाऊंगा, और जब पावर होगी तभी कुछ काम होगा। इसीलिए जिला पंचायत सदस्य लड़ने जा रहा हूं और कुछ खास बातचीत करते। ये बताइए, वार्ड नंबर 11 में कौन कौन से गांव आ रहे हैं? देखो, उसमें तो बहुत ढेर सारे नाम आ रहे हैं, मैं कितना गिनाऊंगा। हाँ। और मैं बता दूं आपको कि अपने वार्ड नंबर 11 के क्षेत्रवासियों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कि जो SR का फॉर्म चल रहा है, SIR का, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अपना महत्व समय निकाल के अपना उस फॉर्म को फिलअप करवाएं BLO द्वारा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवा के अपना समय महत्व दे के उसको फॉर्म फिलअप करवाएं। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जो है एक प्रश्न भी है। SIR फार्म का जो है ज्यादा मुद्दा चल रहा है, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर गांव में फार्म पहुंच गए, लेकिन लोग भर नहीं पा रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया निकालेंगे, भरवाएंगे आप लोग की नहीं? मैं तो अपने वार्ड में पहुंचता हूं और BLO से बात भी करता हूं, और कि ज्यादा से ज्यादा, एक तो इतना अचानक से होने के कारण ना अव्यवस्थित हो गया मामला। मामला ये है कि वो अलग BLO साहब के पास पहुंच रहा, वो अलग पहुंच रहा, तो वहां से अव्यवस्थित मामला होगा कि BLO साहब का माइंड डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए है, आप सब परेशान मत होइए, आप सबका काम फॉर्म फिलअप होगा, और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप फॉर्म वो अगर फॉर्म नहीं जमा हो पाएगा तो काफी वोट भी कट सकती है। बिल्कुल, अगर फॉर्म नहीं फिलअप हो पाए, फिलहाल तो समय गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी और हो सकेगा सब हो जाएगा, और जो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उसके लिए तो फिर देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर SIR फॉर्म जो है समय से नहीं जमा हो पाया और लोग नहीं जमा कर पाए तो समझ लीजिए बहुत ही लोगों का वोट कट जाएगा और लोग परेशान होंगे फिर वोट डालने में। जो अभी बहुत प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हुए हैं और लोग ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फिर वही लोग अपनी जनता के, अपने लोगों की वोट नहीं, ऐसे ऐसे लोग इस क्षेत्र में हैं जो अपना फार्म जो है भर कर BLO को दे नहीं सकते। BLO घर घर फार्म पहुंचा भी चुके और क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। इन्होंने यह बताया भी कि मैं जितना हो सकेगा, जितना हद हो सकेगा उतना मैं फॉर्म जमा करवाऊंगा, भरवाऊंगा, और लोगों से अपील भी की है कि अपना अपना फॉर्म तुरंत भर के, उसको समय मत गवाइए, तुरंत भर के BLO को जमा करवाइए और लोगों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये वार्ड नंबर 11 किस तरफ जा रहा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। आप देखते रहे वॉइस ऑफ कौशाम्बी, आपके साथ मैं तालिब सिद्दीकी। धन्यवाद।